इस सूत्र पर 2 रोज से व्याख्यान चल रहा है और कल के व्याख्यान में इसके उदाहरण बतलाए थे। किस प्रकार से ध्यान योगियों की मोटी वृत्तियों का क्षय हुआ करता है। भगवान पद्मपुरी देव ने निष्कर्ष के साथ निर्णयात्मक बात एक कह दी कि जितनी हमारी वृत्तियां हैं वो ध्यान हिया है। ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों का नाश किया जा सकता है। इसके मैंने काफी उदाहरण सुनाए थे। मंगाबल का जिक्र किया था, साईदास का जिक्र किया था, ऋषिकेश पढ़ने वाली एक स्त्री का जिक्र किया था, रामरती का जिक्र किया था, ब्रह्मचारी गोपालानंद जी की कई चरित्र, उनसे संबंध रखने वाले चरित्र भी सुनाए। ये बात केवल मात्र इतनी हुई कि मनुष्य अपनी बहिर्वृत्तियों वृत्तियों को मोड़ करके अंतर्गत में प्रवेश कर जाए तो बहिर्मुखी वृत्ति बदल करे अंतर्मुखता का रूपक धारण करती है। किंतु वो वृत्ति खत्म नहीं। बात इतनी हुई कि सूखी रोटी खाने वाला जिस प्रकार से हलवा पूरी खा उठता है तो हलवा पूरी में विशेष आनंद आने लग जाता है। सूखी रोटी खाने को उतना आनंद नहीं आता। अंतर इतना हो जाता है, मनुष्य जब अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है तो वो अंतर जगत का जो आनंद है उसको अनुभव करता हुआ स्वर्गीय सुखों की ओर चला जाता है। बाहर ये मनुष्य लोक के सुख जो है इनसे मनुष्य को प्राप्त होता है। अंतर्मुखी वृत्ति जारी हो जाने के बाद उसके 4 रूपक बनते हैं, 5 भी बनते हैं क्योंकि 4 खास रूपक बनते हैं। जहां पर भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन के अंदर योग चित्त वृत्ति निरोध है इस सूत्र का उल्लेख किया, इसका अर्थ तो हर व्यक्ति समझ सकता है, साधारण है। चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है, योग है। चित्त वृत्तियों का समूलोन्मूलन करना, खात्मा करना ही योग कर। किंतु उसके बाद इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए व्यासदेव जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। पतंजलि जी ने तो केवल मात्र एक बात कह दी कि चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है, योग है। चित्त वृत्तियों का समूलोन्मूलन खात्मा कर देना, बस फिर योग सिद्ध हो जाता है। न रहेंगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब चित्तवृत्तियां रहेगी नहीं तो संसार कहाँ रहेगा। इसलिए चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध है, योग है। और यही योग दर्शन के कैवल्य पाद में बिल्कुल कैवल्य पाद का अर्थ ही ये है कि जिसमें अकेलापन आ जाए। अभी हम दुकेले हैं, बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए दुकेले हैं। जिसमें बुद्धि अपने प्राकृत स्वरूप में चली जाएगी और जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, उसका नाम कैवल्य हो जाएगा। पतंजलि जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, सत्य पुरुषयो शुद्धि साध्य कैवल्यम। प्रकृति और पुरुष का जब शुद्धि साम्य हो जाता है, शुद्धि साम्य माने बराबर शुद्धि हो जाती है। पुरुष अपने रूप में आ जाता है और प्रकृति अपने रूप में आ जाती है। इस समय न तो प्रकृति अपने रूप में और न पुरुष अपने रूप में। क्यों कि मैंने बताया था जीवात्मा एक निर्मल ज्योति है
उसके सामने बुद्धि आई। बुद्धि गुण धर्म है, जड़ है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई उद्बोधन नहीं है। आत्मा की लाइट पड़ी बुद्धि पर, बुद्धि चेतन हो गई। जब बुद्धि चेतन हो गई, उसने रूप अपना आत्मा को दिखा दिया। जुड़ गए दोनों, हृदय ग्रंथि बन गई, चित्त ग्रंथि बन गई। आत्मा क्या बन गया? आत्मा बन गया प्रत्यानुपश्य। दूसरा शब्द बुद्धि बोधात्मा बन गया। हमारे अंदर खाने के, पीने के, सोने के जो ज्ञान रहते वो ज्ञान आत्मा के नहीं है। आत्मा न कभी खाता, न सोता, न कभी रोता। नैनम छुंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, न तैलम क्लेदम त्यापो शेषे कुमारू का अच्छेद्योयम अदाह्योयम अखलेद्यो अशोष्यवच नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनी। तो अचल चीज है, नित्य स्थानु। उसके अंदर खाना पीना सोना ये कोई धर्म आत्मा के नहीं है, बुद्धि के धर्म है। इन बुद्धि के धर्मों को हम बरत रहे हैं। और बुद्धि के अंदर भी उद्बोधन ये आत्मा से हुआ। आत्मिक तेज को पाकर के बुद्धि चेतन हुई, इसलिए हमें प्रकाश देने वाली बन गई। ये रोड लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये ट्यूबलाइट जो है ये जड़ है, ये लगाए तो स्विच दबा दो, इसके अंदर रोशनी नहीं। बिजली इसमें आकर के अपना करंट फेंकेगी, तब ये रोड प्रकाश के दाता बन गया। ये बल्ब लगा हुआ है इधर, बिजली ने अपना करंट दिया तो बल्ब चमक रहा है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा। बिजली नहीं होती, बल्ब और रोड सब लगे रहते हैं, उनके अंदर लाइट आती है। ये लाइट उस बिजली ने दी, और बिजली का महत्व लाइट प्रकाश आ जाने के बाद एक आदमी देखता है किसी प्रकार से कोई गड़बड़ तो नहीं, किसी प्रकार से कोई कनेक्शन खराब तो नहीं हो गया, किसी प्रकार से कोई तार टूटा फूटा तो नहीं रह गया। ये उसका किसी लाइट में देखता है। लाइट नहीं होती तो वो देख नहीं पाता। इसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश पाकर के बुद्धि चेतन हो गई, और चेतन होकर के आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली भी बुद्धि होगी। बुद्धि ये दिखाती है कि तुम इस तरह करो, इस तरह ध्यान करो, इस तरह समाधि लगाओ। योगस्थित वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति नाम नितराम बोध है। योग चित्त वृत्तियों का समूलोन्मूलन खात्मा ही योग कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, किंतु उसमें एक बात और बताई। गुण धर्म बताए कहां कहां पर क्या होती है। कुछ तो होते हैं मूढ़ावस्था के प्राणी। देखो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण हैं। ये प्रकृति में से गुण है। सतोगुण भी प्रकृति का गुण है, रजोगुण भी प्रकृति का गुण है, और तमोगुण भी प्रकृति का गुण है। सतोगुण प्रकाश देता है, रजोगुण जो है प्रवृत्ति देता है, और तमोगुण देता है पत्थर, जड़ता देता है। तो यहाँ पर व्यासदेव जी महाराज चित्त की 5 भूमिकाएं बतलाई। चित्त कहाँ तक रहता है? देखो, सबसे पहली अवस्था बतलाई, जिस अवस्था के अंदर तमोगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और सतोगुण गौण हो जाते हैं। तो इस बात को जानते हो। मुख्यमंत्री आजकल राजीव गांधी है। अब जितना मंत्रिमंडल बढ़ाते हैं, राजीव गांधी अपने जैसे मंत्रियों का चयन करते हैं। जो मंत्री उनके अनुकूल काम करने वाले हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में दे देते हैं, और विपरीत भावना का कोई आ भी जाए किसी तरह से, तो उसको हटा देने की चेष्टा करते हैं कि जिल जाए मंत्रिमंडल में रही। इसी प्रकार से जिस अवस्था के अंदर दुर्गुण प्रधान होता है, वो और गुणों को अपने माता रख सकता है, किंतु उनको आगे नहीं बढ़ने देता। पहले प्राणी होते हैं मूढ़ावस्था के,
मूढ़ावस्था के अंदर तमोगुण की प्रधानता रहती है, आकुबत तमोगुण की चलती। रजोगुण और सतोगुण हैं वो गौण रूप से सहचारी रूप से रहते हैं, अधीन रहते हैं तमोगुण के। ऐसे जो प्राणी हैं उनको मूढ़ावस्था के प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी आलसी रहते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, खा लेते हैं और कोई प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। वो कोई काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हम पड़े रहें, सोए रहें और पड़े ही रहें, बस यही उनका काम होता है, दूसरा कोई प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरे प्राणी होते हैं जिनमें रजोगुण प्रधान हो जाता है और सतोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं। यहाँ तमोगुण गौण हो गया, सतोगुण भी गौण हो गया, रजोगुण प्रधान हो गया। जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है वो दुनिया के धंधे उनको सोचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। उनकी भावना ये रहती है इदमद्य लब्धम इमं प्राप्स्येत मनोरथम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चा प्राणपि। ये चीज मैंने प्राप्त कर ली है, इसको मैं आज और पालूंगा। फलाने शत्रु को मार दिया है, एक आध बाकी उसको मार दूंगा। ये प्रवृत्ति उनकी रहती है। वो लोग किसी प्रकार से उनकी का विश्वास ज्यादा आस्था नहीं होती। वो तो केवल मात्र यावत जीवित, उनका सिद्धांत रहता है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् वस्तुभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। वो ये सोचते हैं अरे जब तक जिंदे रहो तब तक घी पी कर रहो, चोरी से पियो, डकैती से पियो, लूट को पियो। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुखपूर्वक जीवे। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, कर्जा ले लेकर ऐसी पिवारा करें। अरे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर जल के भस्म हो जाएगा, ये फिर कहां से आएगा? इसलिए लूट लो, खा लो, पी लो, जब तक आंखें खुली नहीं तब। ये उनका सिद्धांत रहता है। उनका रहता है सिद्धांत रजोगुण वालों का। प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके मन में ये भावना नहीं आती। इसके बाद तीसरा दर्जा आया जिसमें सतोगुण प्रधान हो जाता है और रजोगुण तमोगुण दो गौण हो जाते हैं। तमोगुण गौण हो जाता है, रजोगुण भी पद से गिर जाता है, सतोगुण प्रधान हो जाता है। उन लोगों के अंदर ये विचार आता है जैसे तुम बैठे बैठे सोचते हो हम समाधि लगा ले, हम ध्यान लगा ले, हम जप कर ले, हम सब कर ले। उनके अंदर ये भावना बनी रहती है, कोशिश करते हैं किसी प्रकार हो जाए, किंतु साधन कोई मिलता नहीं है, गुरु कोई मिलता नहीं है। और कोई मिल भी जाए तो गुरु का कंट्रोल करना मुश्किल, गुरु के रास्ते में चलना मुश्किल, गुरु की बात को मानना मुश्किल, गुरु के कहे को करना मुश्किल। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब निराश हो जाते हैं तो उसमें केवल मात्र एक बात कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब में प्राण, प्रभु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस उनका सिद्धांत ये रहता है राम राम जपते रहो। राम ईश्वर हैं, व्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, भीतर की बातों को जानने वाले हैं। उनके कान में भनक पड़ जाएगी कभी तो सुन लेंगे, फिर वो भी रास्ता दे देंगे। ये आशा है। इस आशा और आस्था के आधार पर मंदिर में पूजन करते हैं, शिवालय में जल चढ़ाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, प्रयागराज में आकर स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान से हमारा ये हो जाएगा। ऐसी भावना श्रद्धा के आधार पर वो सब काम। योग दर्शन हमें बतलाता है श्रद्धा मातेव योगिनम पाति विवेकार्थिना श्रद्धानस्य वीर्योपजायते संसात वीर्यस्य स्वर्तिमुत्तिष्ठते स्वर्तिकस्थाने चित्तपराकुरम समाधीयते। ये समाधि प्रज्ञा विवेकोपावर्ते, ये समाधीयमानस्य प्रज्ञा विवेकोपावर्ते येन यथावत वस्तुम जानाति। ये श्रद्धा का फल निकलता है। श्रद्धा
माते भी योगिनम पाति, जननी भी योगिनम रक्षति। माँ की तरह से श्रद्धा योगी की रक्षा करती है। भगवान ने गीता के निरूपण मुखारविंद से बतलाया, श्रद्धया लभते ज्ञानम। श्रद्धा के आधार पर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, और दूसरा वो प्राप्त करता है जो तत्पर, जो लगा रहे। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। जो लगे रहते हैं उनके अंदर ज्ञान हो ही जाता है। और तीसरा करता है संयत इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर। ये सबसे बड़ी बात ये है, इंद्रिय निग्रह जो है वो इस मार्ग में बहुत ही जरूरी है। भगवान अपने मुखारविंद से स्वयं कहते हैं, यविच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओमित्येतत्। जिसको चाहते हुए, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचारी रहते हैं, वो मैं तेरे को बताता हूँ। ओमित्येतत्, ये ओम ही है वो सब कुछ जिसके लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो योगाभ्यास करते करते, ले जाओ 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 ले जाओ भोजन वाले को। योगाभ्यास करते करते तीसरी अवस्था उनकी रहती है, जो लोग साधन न होने के कारण, कोई उपाय न मिलने के कारण निराश रहते हैं, और वो कहते रहते हैं कि हरे राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, तब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल के कान में भनक पड़ जाएगी, वो हमारी सहायता कर देंगे, कर भी दी। योग दर्शन इस बात की गवाही देता है, ईश्वर परिधानात् द्वा, ईश्वर परिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित अभिमुखी कृत ईश्वर तब गृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्यास्तु रीति। ये योग दर्शन की गवाही है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का पूजन करता है, ईश्वर को ले आता है सामने, ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसकी समाधि उसको बुझ जाती है। तो इसलिए ईश्वर परिधान जो है, ईश्वर का चिंतन करने, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, तब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम का रटन कर लो, कभी दीन दयाल के कान में भनक पड़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा, यथार्थता नहीं होगा। ये है तीसरे दर्जे के प्राणी। और चौथे दर्जे के प्राणी कौन से होते हैं? चौथे दर्जे के प्राणी वो होते हैं जिनको किसी रास्ते से, किसी गुरुदेव के कहने से रास्ता मिल जाए। ये तीसरे दर्जे के वो हैं जिनको रास्ता नहीं मिला, भटक रहे हैं, किंतु उनको आस्था और विश्वास ये है कि राम सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका नाम रटते रहो, कभी वो कृपा कर देंगे तो ज्ञान हो जाएगा। आस्था ठीक है उनको। तो चौथे दर्जे के प्राणी वो होते हैं जिनके मन के अंदर एकाग्रता आ जाती है। जिन मन में एकाग्रता आ जाती है, अंतर्देव में प्रवेश कर जाते हैं। उनको भीतर की दुनिया में प्रवेश पा करके भीतर को के जगत को देखने लगते हैं। बस ऐसी होती एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था में जाकर के धीरे धीरे अभ्यास करते करते मनुष्य निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाता है। निर्बीज समाधि वो होती है जिसमें माया अपने रूप में चला गई, बुद्धि अपने स्वरूप मिल जाए, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए, वो होती है निर्बीज समाधि। अच्छा, ये बात समझा दी। पतंजलि जी महाराज ने संप्रज्ञात योग का 4 स्वरूपम पढ़। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? आंखें बंद करके मनुष्य भीतर के जगत में प्रवेश कर गया। ये सवाल अर्जुन ने भी कहा था भगवान कृष्ण। अर्जुन ने कहा था हितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव हितधी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान कृष्ण से कहा था जिनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, जो स्थित भी बन जाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं,
कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं? उसका उत्तर भगवान ने दिया था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः प्रद्युष्टोच्यते। जिसके मन से सारी कामना निकल जाती है और जो अपने आपे में ही संतुष्ट होता रहता है, तो उसको प्रजु कहलाता है। ऐसे लक्षण ऊपर जी के बतलाए। खैर, एकाग्रावस्था के अंदर योग की एकाग्रावस्था वाला 4 श्रेणियों में से निकलता है। योग की 4 श्रेणियों में अंतर्मुख जगत में प्रवेश कर गए, मन एकाग्र हो गया, टिकने लग गया। क्योंकि मन तो चंचल है, वो टिकता ही नहीं। इसकी शक्ल देख के इसकी तरफ चला गया, इसकी शक्ल देख के इसकी तरफ चला गया, किसी ने खुजली कर दी उधर चला गया, मुंह चांटा लगा दिया उसकी तरफ चला गया। तो मन तो उसको विषय देखते रहते हैं, आंख ने रूप दिखा दिया, उसकी तरफ रूप शकल की ओर चला गया। चमड़ी में ये खुजली उठ गई, इधर चला गया। कोई अच्छी किसी ने इतर सुंघा दिया, उधर चला गया। इसके अतिरिक्त और इसी प्रकार से अब हमने उस बच्चे को देखो खाने के लिए केला दे दिया तो ले लिया, जीभ को कोई रस दे दिया, उस रस में एकाग्र हो गया। तो मन जो है इस प्रकार से इंद्रिय धर्मों के अनुसार तो अपने अपने विषय में लगे रहते हैं। तो उनमें से जब हम संप्रज्ञात समाधि की ओर जाएं, पहली समाधि है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है जिसमें ज्ञान होता रहता है, समाधि लगाने वाला कुछ जानता रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता पत्थर बनकर बैठ गए, उसको ज्ञान होता रहता है, कुछ न कुछ अनुभव होते रहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के अंदर वितर्कस्यालंबनी स्थूला भोग है। पहली समाधि वितर्कानुगत समाधि है, जिस वितर्कानुगत समाधि के अंदर चित्त के ठहराने के लिए स्थूल विषय कारण बनते हैं। मैंने तुम्हें बतलाया था हमारा कोष जो श्री आनंद प्रभु जी ने नेपाल हवाले से आने के बाद हमें शिक्षा देनी आरंभ की, वो हमारा कोर्स मैंने तुम्हें एक दिन बताया था। एक दिन गीता के अंदर भी ये प्रकरण आया था। भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहा था, भूमिरापो रणो वायु खम मनो बुद्धि रेवत अहंकारिकी इनमें भिन्ना प्रकृति था। ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उसके बाद बुद्धि और बुद्धि और बाद में अहंकार। ये 8 प्रकृति है। 8 प्रकृतियों को तय करके ही शुद्ध स्वरूप की ओर मनुष्य पहुंचता है। वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूलाभ। मनुष्य जब वितर्कानुगत समाधि लगाता है, वितर्कानुगत का विषय रहता है स्थूल साक्षात्कार करना, स्थूल विषयों को देखना। आंखें बंद करके बैठ गए, पृथ्वी को सारी को देख डाले, पृथ्वी के अंदर होने वाले पहाड़ों को देख डाले, उसके बाद जल को देख डाले, जल के बाद अग्नि को देख डाले, हवा को देख डाले। मैंने बतलाया था हमारा जो सृष्टि का रूपक है, पहले पृथ्वी है, पृथ्वी के पास जल का आवरण है, पृथ्वी के आसपास समुद्र है, और समुद्र के पास आग का समुद्र है, और आग के समुद्र के बाद अग्नि के बाद हवाई हवा का समुद्र है, और हवा के बाद आकाशीय आकाश है। बस आकाश से आगे मनोबुद्धि का विषय आ जाता है, जो साधारण मनुष्य जान नहीं सकता। अहं तत्व आ जाता है, अस्मि प्रत्यय आ जाता है। इसलिए दूसरा मनुष्य स्थूल साक्षात्कार करता है, चित्तस्यालंबने स्थूलाभ हो गए। जिसमें मोटी समाधि लगाता है, जिसका नाम वितर्कानुगत समाधि है, उसके लिए वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूलाभ।
वितर्कारों को गत समाधि के अंदर चित्त को ठहराने के लिए मनुष्य मोटे विषयों का साक्षात्कार करता है। ये सारे के सारी मोटी चीज है। समुद्र भी हमने देख रखा, जमीन हम रोज देखते हैं, और उसके बाद आग भी रोज नजर में आती है, हवा भी नजर में आती है, आकाश भी दिख ही रहा है। ये मोटा विषय है। चाहे मनुष्य जमीन में ठहरा ले चित्त को, चाहे जल में ठहरा ले, चाहे अग्नि में ठहरा ले, आकाश में ठहरा ले, और शरीर में, बुद्धि में और मन में सूक्ष्म आ जाता है, अहंकृति में सूक्ष्म आ जाता है। ये है वितर्क चित्तस्य आलम्बनी स्थूल आपूर्व। ये वितर्कारूढ़ समाधि है। यहां तक जो योगी का विषय रहता है वो स्थूल प्रत्यक्ष का विषय रहता है। किंतु एक बात और होती, हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, मनुष्य यदि गुरु भक्त है, एक नियम चलता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एके प्रकाशिताय तस्य एके कहताय अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर में जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति और जैसी ईश्वर में है वैसी गुरु में, तस्य एके कहताय अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको ये सार अर्थ और विद्याएं प्रकाशित हुआ करती है। मैंने अपने व्याख्यान लोग कई बार तुम्हारे सामने अपने गुरु भाइयों का जिक्र किया है, जिनमें अक्सर ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का मैं जिक्र करता रहता हूँ। उनके अंदर दो बातें थी, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति है और जैसी ईश्वर में है वैसी ही गुरु में है। तस्य एते कहता है अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको जो भी कथित अर्थ है वो शुद्ध प्रकाशित हो जाया करते हैं। ब्रह्मचारी जी के जीवन में ईश्वर में उनकी भक्ति तो थी, भगवान कृष्ण में उनका अनन्यनिष्ठ प्रेम था, किंतु अनन्यनिष्ठ प्रेम होते हुए भी प्रभु जी के चरण कमलों में अनन्यनिष्ठ से पूर्व निष्ठा परिपक्व थी। उसका फल एक निकलता था, वो ये निकलता था, वो जो भी कुछ कहते थे यथार्थ कहते थे। ध्यान में जिस वस्तु को देखते थे सत्य देखते थे और जैसा देखते थे वैसा ही वो उनका हो जाया करता था। बात वही याद ही, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य येता कहता है अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति है, जैसी ईश्वर में है वैसी ही गुरु में है, उसको कहे सुने अर्थ सब प्रकाशित हो जाते हैं। इतनी ही बातें वो भूत भविष्य की कह दिया करते थे, लोगों को बता दिया करते थे, और जो कुछ वो कहा करते थे वैसी हो जाया करती थी। क्या बतलाऊ प्रकरण में, एक बार ब्रह्मचारी जी और मैं दोनों वृंदावन गए। वृंदावन बन जाने के बाद उन्होंने एक महात्मा को देखा जो भगवान कृष्ण के अनन्यनिष्ठ भक्त थे और अंतर प्रगति थी उनकी। तो ब्रह्मचारी जी ने मुझसे कहा कि देखो भाई, राधा कुंड पर एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम हरिदास है, मैं तो नहीं जाता, तुम उनसे मिलाओ जाकर। मुझसे कहा, मैंने कहा भाई जी मैं मिलाऊंगा। मैं राधा कुंड चला गया। राधा कुंड जा करके राधा कुंड जब मैं पहुंचा तो महात्मा बाहर खड़े थे, हरिदास। तुम सब कभी आओ भाई, अच्छा तुम्हारे गुरु भाई ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सत्य स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु भाई जो एक पीले पीले कपड़े वाले हैं, तो गोपालानंद जी का नाम है, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैंने कहा महाराज तुमने नहीं भेजा है। तो मुझसे कहने लगे कि भाई देखो, हमारी तो आज एकादशी है, हम तो भोजन करेंगे नहीं, किंतु तुम बतलाओ तुम्हारे लिए क्या भोजन बना दें। तुम बड़ी जगह से आए हो, बड़ी जगह से आए, इस बात पर देख कर कह दिया। मैंने कहा नहीं महाराज भोजन की कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी आपसे दर्शन करने के लिए आया हूँ।
तो उस महात्मा जी का दर्शन करने के लिए जो तुम्हें मिल चुके हैं उनसे आगे कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव तो स्वयं ब्रह्म हैं, तो खैर हमारे देशों के पास आ गए, ठीक है, अच्छा है। ये इसी बात का उपदेश करके उन्होंने मुझे कह दिया चले जाओ, फिर मैं आ गया। ब्रह्मचारी जी ने मुझे भेजा था। महात्मा की अंतर्यामिता, दूरदर्शिता उन्होंने ध्यान में दूर से ही देख ली थी, पहले से ही, पहले देखते भी मुझे बता दी थी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सी हेतये कहितायार्था प्रकाशनते महात्मना। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति होती है वैसी ही जिसकी गुरु हो उसको सकल अर्थ और विद्या प्रकाशित हो जाया करते हैं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूला भोग, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार मनुष्य पहले वितर्कानुगत समाधि में पारंगत हो। ये संप्रज्ञात योग की पहली श्रेणी है वितर्कानुगत। अच्छा, उसके तरकसंग्रह पड़ा, तरकसंग्रह पड़ा, उसके ऊपर तत्व गंध होती पृथ्वी, गंध वाली जमीन को गंध वाली का है, तो पृथ्वी के अंदर गंध तन्मात्र है, और जल के अंदर रस तन्मात्र है, अग्नि के अंदर रूप तन्मात्र है, और वायु के अंदर स्पर्श तन्मात्र है, और आकाश के अंदर शब्द तन्मात्र है। नहीं समझे तुम? सारे नहीं समझे? जो विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे, वो जाग गए तन्मात्र किसको कहते हैं। तन्मात्र पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व, पृथ्वी में से गंध की उत्पत्ति होती है। जो आदमी मूलाधार कमल का ध्यान करता करता अपने आप को गणपति में लीन कर लेता है, और 6 महीने तक ये देखता रहता है गणपति रहम, हमें गणपति, मैं स्वयं गणपति हूं, सिद्धि सिद्धि मेरी सेवा कर रही है। उसको ये ज्ञान भूल जाता है कि मैं संसार में जन्म लेने वाला कहां आदमी हूं। तब समझो वो ज्ञान जब भूल जाए, केवल यही ज्ञान रहे कि जिस देवता का ध्यान कर रहा हूं मैं वही हूं, तब समझना चाहिए वो संप्रज्ञात समाधि होगी वितर्कानुगत। क्यों? वितर्कानुगत में मोटी चीज का ध्यान होता है। मोटी चीज में उनका गणेश जी का स्वरूप मोटा है, शंकर जी का स्वरूप मोटा है, विष्णु जी का स्वरूप मोटा है, तो बेराम मोटा है, तो प्रभु जी का स्वरूप स्थूल रूप में दिखाई देता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अब चलो सूक्ष्म पे। सूक्ष्म का अर्थ है सूक्ष्म सविचार है। सूक्ष्म समाधि जो है, सविचार समाधि जो है वो सूक्ष्म होती है। इससे सूक्ष्म इससे आगे उसमें क्या होता है? जिस समय योगी गंध तन्मात्र का संस्कार साक्षात्कार करता है, उस साक्षात्कार में वो गंध उसको हर जगह व्यापक सुगंधी सुगंध आती है चारों तरफ, सारे संसार में सुगंधी सुगंध। और ये करता करता वो उसमें गंध में समाधि लगाता लगाता गंधमय बन जाता है। उसके शरीर से भी सुगंध आने लगती खूब। वो गंध तन्मात्र का ध्यान करते करते गंध तन्मात्र लय हो जाता है। हमारे भाई बहनों के लिए बात हुई, अमृतसर में एक देवी थी हमारी गुरु बहन पैरो देवी उसका नाम था, बड़ा ऊंचा उसका ध्यान चलता था, और ध्यान यही करती थी, वो मूलाधार कमल में ध्यान करती थी गणेश जी का। ये करते करते गणेश में लय हुई, उसके बाद उसको गंध तन्मात्र प्रकट हो गए, गंध तन सुगंध में लय होने लगी। अच्छा, जिस समाधि में योगी लय हो जाता है उसका प्रभाव उसके शरीर पर आ जाता है। एक योगी यदि गणेश जी में लय होकर बैठे रहता है तो उसके अंदर गणेश की आकृति भाषित होने लगती, फूल भाषित होने लगती, भाव ऐसी तरह बनने लगता है। गंध तन्मात्र में लय हुआ तो उसके शरीर से गंध आने लगती, चारों सुगंध सुगंध आती है। पैरो देवी बड़ी ताकत वाली थी। श्री प्रभु जी ने उसको एक आज्ञा दे रखी थी, पैरो तू हर साधक को, हर अभ्यासी को सुबह उठा दिया करता कर। कैसे उठा दे? यूं नहीं कि स्थूल में जाकर यूं जगाए, ऐसे नहीं,
निर्वाण चित्त से निर्वाण चित्तान्य स्मृता मात्रा योगेश्वर कहता है जिस समय अस्मितानुगत समाधि की ओर प्रवेश करता है तो चित्त निर्वाण योगिता उसमें आ जाती है। चित्त बना करके ये जो हमारा चित्त है ये तो यही रहेगा और हमारे और चित्त एक उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, सबसे जाकर हमारे चित्त बात करेंगे और उसको सो रहा होगा तो उसको उठा देंगे। तो वो पैरों देवी निर्माण चित्त से औरतों को सबको उठा देती थी जाकर के। ये ड्यूटी थी उसकी। एक औरत बड़ी जिद्दम थी, वो उठती नहीं थी और उठती नहीं थी और सवेरे आकर के शिकायत कर देती, प्रभु जी पैरों मेरे से बैर बांधती है, मेरे को नहीं उठाती, औरों को उठा देती है। क्योंकि सभी कहती, सब औरतें कहती थी हमें जगा दिया, हमें जगा दिया। औरों को उठा देती थी, वो ध्यान में बैठ जाती थी, उसको भी उठाती थी किंतु वो नहीं उठती। एक दिन प्रभु ने कहा पैरों तो उसको अच्छी तरह क्यों उठाती, अच्छी तरह उठाकर तो अच्छा प्रभु जी अच्छी तरह उठाऊंगी कल। दूसरे दिन निर्वाण चित्त से ही गई। निर्वाण चित्त का अर्थ ये है जैसा मेरे ये शरीर है ना, इसी प्रकार से एक न्यारे न्यारे शरीर अपने दिखते, बहुत से दिखते। एक निर्वाण चित्त जिसके पास भेजेंगे उससे बात करेगा और उसकी बातें हमें सब ज्ञान हो जाएंगी। इस स्थूल चित्त में उसके भाव सारे आ जाएंगे। तो निर्वाण चित्त से उसको उठाने के लिए गई। निर्वाण चित्त योगी बनाता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है ये मोटे जैसे ही होता है, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, नाक भी, कान सब उठता है उसी प्रकार। तो उसको उठाने के लिए गई, वो नहीं उठी। जब नहीं उठी तो उसने निर्वाण चित्त में दांत ने एक लपड़ ऐसा लगाया उसके मुंह पर, उसका दांत टूट गया। जब दांत टूट गया तो रोती हुई प्रभु जी के चलो भाई तो जी प्रभु जी देखो ये तो बिल्कुल उठाती नहीं थी, आज इसने मुझे उठाया तो मेरा दांत तोड़ दिया, मैंने इसने लपड़ मारा जाकर। बोली करेंगे क्यों पैरों तेरे क्या किया ये? तो प्रभु जी ये रोज शिकायत करती है, मैं रोज उठाती हूँ, उठ के देती हूँ, आज मैंने इसको चांटा लगा दिया। ये चांटा ये नहीं, पूरे शरीर से तो वो वही रही अपने घर पर ही, किंतु निर्वाण चित्त से मारा चांटा, चांटा हमारा दांत टूट गया। खैर ये है निर्वाण चित्त योगी का मतलब। जिस में तत्व में समाधि लगाता है तन्मय हो जाता है। उस पैरों की मैं बात कह रहा हूं, वो गंध तन्मात्र में ले हुआ करती थी, उसके शरीर से बड़ी सुगंध आती थी, सबको चलते फिरते। तो बाजार वाले मजाक करने लगी, अरे बड़ा इतर लगा रखा है, बड़ी बनी हुई जा रही है, मजाक अपनी बुद्धि से करने लगी। उसने प्रभु जी से आकर कहा, प्रभु जी भी मजाक करते लोग, तो प्रभु जी का अच्छा कल से ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन से उसका गंध तन्मात्र बड़ा रूप हटा दिया प्रभु जी। हटा देने से बड़ी पछताई, मैंने क्यों कहा, लोग भक्ति रहते हैं अपना स्वाधीन करती रहती। तो खैर इसी प्रकार से गंध तन्मात्र का साक्षात्कार करे, फिर रसों का अनुभव करे, फिर रूपों का अनुभव करे, फिर बड़े बड़े दिव्य स्पर्शों का ज्ञान हो, फिर उसके बाद तरह तरह के नाद सुनने लगे। ये है तन्मात्राएं, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र। ये पंच महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। विचारानुगत समाधि के अंदर योगी इन तन्मात्राओं का साक्षात्कार करता है। बनता कौन है? बनता वो है, बनता वो है जो यू कंट्रोल में बन जाए। गुरुदेव के कंट्रोल में बंद करके जो अभ्यास करता है वो बनता है। वैसे ये बातें बातें करने से नहीं बनता, अभ्यास करे, नियम से करे, गुरु जी के पीछे न पड़ा रहे, मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। करने वाला यदि अभ्यास करता है तो बिना कहे अपने आप शक्ति मिलती है उसको। गुरुदेव का हृदय तो ऐसा अपने आप पिघलता है और वो फिर उनका काम कर देते हैं। शक्तिपात जबरदस्ती हो जाता है और आगे चलता चला जाता है। तो इसलिए जिस समय विचारानुगत समाधि में प्रवेश करता है फिर वो
लोक लोकांतरों को देखता है। वो देखता है ये गंधमय है, ये रसमय है, ये रूप तन्मात्र का लोक है, ये स्पर्श तन्मात्र का लोक है, ये शब्द तन्मात्र का है। अब लोकों का वर्णन मैं कल करूंगा, क्योंकि विषय ज्यादा बढ़ जाएगा। कल में विचारानुगत समाधि बतला करके उस विचारानुगत में योगी क्या क्या देखता है और देवता उसको फिर लोभ देखते हैं। हमारे साधक हुए हैं इस प्रकार के, मैं कल उदाहरण दूंगा। अच्छे अच्छे जो नीचे पड़ गए, देवताओं ने लालच दिए और लालच में आकर के मेरे को छोड़ के चले गए, फिर गिर भी गए। तो देवताओं ने उनको न कोई स्त्री दी, न कुछ स्त्री दी, कुछ नहीं दिया, चले गए उसमें। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें समझो, वितर्कानुगत समाधि में पारंगत हो जाओ तो फिर अपने आप विचारानुगत आ जाएगी और स्थिति ऊंची ऊंची बढ़ने लगेगी। इतने विषय को समझ लो। इससे आगे विचारानुगत समाधि के अंदर गंध तन्मात्र में क्या लोक देखता है, रस तन्मात्र में कौन से लोक देखता है, रूप तन्मात्र में कहाँ जाता है, और स्पर्श तन्मात्र में क्या, और शब्द तन्मात्र वहां कहाँ पहुंचता है, ये सब बातें मैं कल के व्याख्यान में बतलाऊंगा। और वो मैं देख करके जो भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है उनको छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ देना चाहिए। गुरु शरण गुरुदेव की आज्ञा मान करके बस।